अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होपफुली खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी शेख साइंस एकेडमी, दिस साइड इरफान अकबर। और आज की यूट्यूब वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को कैरी ऑन करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और कुछ फार्मूलाज किए थे। होपफुली वो फार्मूलाज आपको याद हो चुके होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इसके 14 पार्ट गिवन है। सो होपफुली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट्स यहाँ पे कराऊंगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग बढ़ते हैं अपने पार्ट 1 की जानिब। तो यहाँ पे कंडीशन में जो कि स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, सिंपल हमने यहाँ पे इवेलुएट करना है। ठीक है, इन्हें हमने सॉल्व आउट करना है जी। तो पार्ट 1 में स्टेटमेंट हमारे पास है इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। अच्छा, आपने इससे घबराना नहीं है। डी एक्स यहाँ पे ऊपर हो रहा ऊपर है, मतलब नोमिनेटर में है, तो ये प्रोडक्ट में भी आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी आप इसे लिख सकते हैं, या इस स्टेटमेंट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी और साथ में डी एक्स। ठीक है, तो मे बी आप कन्फ्यूज़ हो गए हो इसे देख के, तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना। सो आई इज इक्वल टू आई के इक्वल लिख लेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। सो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। सो इंटीग्रेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी, यहाँ पे हम रैशनलाइज करेंगे, यानी जो उसके डिनोमिनेटर में है उसके कांजुगेट से हम उसे मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। यानी इसका कांजुगेट एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वायर रूट, और यही इसके ओवर में भी मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों हमने किया इनटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट और एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, बीच में प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, और ये एक्स प्लस बी का स्क्वायर रूट और ये एक्स प्लस बी का स्क्वायर रूट, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये सिंपल हमारे पास सेम आ गया। इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए और माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वायर रूट, यहाँ से ये कट जाएगा, मतलब स्क्वायर स्क्वायर रूट से, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से हमारे पास बचा एक्स प्लस से माइनस का साइन, तो माइनस ये अंदर साइन चेंज कर देगा, यानी माइनस एक्स और प्लस बी चेंज हो जाएगा माइनस बी। सो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ए माइनस बी हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, सो इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वायर रूट ओवर ए माइनस बी डी एक्स। अब आप इंटीग्रेशन अलग अलग दे दें, और ये जो बटा फॉर्म है ये आप इसे बाहर लिख लें, इंटीग्रेशन के बाहर आप लिख सकते होते हैं। सो 1 ओवर ए माइनस बी बाहर आ गया इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हैं एक्स प्लस ए रेज़ टू पावर 1/2 डी एक्स। एक्स प्लस बी को भी हमने लिख लिया 1/2 डी एक्स। 1 ओवर ए माइनस बी इंटू, अब 1/2 यहाँ पे हम यहाँ पे पहले आप चेक करते हैं क्या उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है, ए का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 आता है, यानी 1 हमारे पास इस सारी स्टेटमेंट का डेरिवेटिव आता है। तो यहाँ पे 1 बिल्कुल, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, हम यहाँ पे 1 लगा दें, 1 जिससे भी मल्टीप्लाई हो नो इफेक्ट। ठीक है, सो हम इस पे वो रूल लगा सकते हैं, यानी n+1 ओवर n+1। ठीक हो गया। सो एक्स प्लस ए रेज़ टू पावर 3/2, इसके में एक 1 ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा, और 3/2 इसके ओवर में भी लिखेंगे, माइनस यहाँ पे भी वही सेम हमने चेक करना है। यस 1 हमारे पास मौजूद है आगे। सो एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर 3/2 ओवर 3/2 आ जाएगा, और साथ में कांस्टेंट। सो 1 ओवर ए माइनस बी, ये नोमिनेटर फॉर्म में 2 चला जाएगा, 2 ओवर 3 एक्स प्लस ए रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 2 ओवर 3 एक्स प्लस बी होल रेज़ टू पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। यही आपके पास फाइनल आंसर है। इसी तरह इसका पार्ट 2, यहाँ पे भी आपने बिल्कुल नहीं घबराना। इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारे पास मौजूद है, आई के इक्वल लिख लिया। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे हमने बनाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इसे ओवरऑल देख लें तो यहाँ पे फार्मूला कोई भी नहीं लगता, मतलब यहाँ पे तो हमने इसका फार्मूला ओपन कर दिया, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिख दिया, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसे तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। सो इसीलिए हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे हम 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐसा हमने किया ये ओवर को ख़त्म करने के लिए। सो
इंटीग्रेशन 1 यहाँ पे 1 ऐड किया, यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट किया -1, और ये -x² सेम रहा 1 + x² dx। ठीक है, 1 - 1 0 आता है, ये जस्ट हमने ये बनाने के लिए किया ऐसा काम। ठीक है, सो 1 + 1 2 हो जाएगा, बीच में माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन लिया। 1 + x² dx ओवर 1 + x²। अब बेटा आप अलग अलग दे दें, इंटीग्रेशन 2 ओवर 1 + x² -1 + x² ओवर 1 + x² इंटू dx। सो 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में था 1 ओवर 1 + x² dx माइनस ये कट जाएगा 1 + x² और 1 + x² कट गया तो हमारे पास सिंपल 1 बचा 1 dx। सो 1 ओवर 1 + x² डेरिवेटिव में देखें आपके पास ये क्या चीज़ है, यानी tan इनवर्स x, यहाँ पे इनवर्स में आ रहा है। ठीक है, ओके हो गया। सो वहाँ पे भी d/dx tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास आता था 1 ओवर 1 + x²। सो ये 2 tan इनवर्स x आ गया, ये -x आ गया 1, और प्लस साथ में कांस्टेंट हमने लगा दिया। सो इसका पार्ट 3, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है dx ओवर √x + a + √x i = इंटीग्रेशन 1 ओवर x + a का स्क्वायर रूट प्लस √x और dx। तो यहाँ पे भी हम सिंपल रेशनलाइज करेंगे, जो डिनोमिनेटर में उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 ओवर x + a स्क्वायर रूट प्लस √x डॉट x + a स्क्वायर रूट माइनस √x ओवर x + a स्क्वायर रूट माइनस √x और dx। तो ये ऊपर वाले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x + a का स्क्वायर रूट माइनस √x आ जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई और स्क्वायर होंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यानी x + a आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन है माइनस, और ये इसका भी सिंपल x हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा। सो -x आ गया, x और ये माइनस का x कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल ये हमारे पास बचा। सो इंटीग्रेशन √x + a माइनस √x ओवर a इंटू dx। सो 1 ओवर a बटा में था तो हम इसे इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं 1 ओवर a इंटू इंटीग्रेशन x + a होल रेज़्ड टू पावर 1/2 dx माइनस x रेज़्ड टू पावर 1/2 dx। यहाँ पे हम x रेज़्ड टू पावर n + 1 ओवर n+1 जो डिवाइड करते हैं वो वाला फार्मूला लगा देंगे। ओके, सो 1 ओवर a इंटू x + a रेज़्ड टू पावर 3/2 और 3/2 माइनस x रेज़्ड टू पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस c। थोड़ा सा जल्दी में बोलने से ज़बान फिसल रही है। ओके, सो आपने अपने क्वेश्चन की जानिब फोकस रखना है। सो 1 ओवर a इंटू 2 ओवर 3, मतलब ये नोमिनेटर फॉर्म में आ जाएगा 2 ओवर 3 x + a रेज़्ड टू पावर 3/2 माइनस 2 ओवर 3 x रेज़्ड टू पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। इसी तरह पार्ट 4 हमारे पास है इंटीग्रेशन इंटू a - 2x होल रेज़्ड टू पावर 3/2 dx। सो अब यहाँ पे हमने पहला काम करना होता है i के इक्वल लिखना होता है। सो i के इक्वल हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमने ये जो स्टेटमेंट होती है ब्रैकेट्स के अंदर, इसे हमने देखना होता है क्या इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, यानी a का कांस्टेंट का 0, ठीक है, माइनस बीच में माइनस 2x। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के, यानी -2x का 1, यानी -2 हमारे पास आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2 लाएंगे। -2 को लाने के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, बाहर आ जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन a - 2x होल रेज़्ड टू पावर 3/2, और यहाँ पे -2 लगाया हमने dx -1/2। अब इस पर हम वही फार्मूला लगा सकते हैं x रेज़्ड टू पावर n+1 ओवर n+1। सो a - 2x होल रेज़्ड टू पावर 5/2 ओवर 5/2 प्लस साथ में कांस्टेंट, क्योंकि ये हमारे पास ये फार्मूला ओपन करने के लिए ये हमने फार्मूला लगाया, क्योंकि ये जब कंडीशन ठीक हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तब हम ये फार्मूला लगाते होते हैं। सो -1/2 डॉट ये 2 और 5 हो जाएगा ऊपर जाके। सो a - 2x होल रेज़्ड टू पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट, माइनस यहाँ पे 2 से कैंसिल, -1 ओवर 5 a - 2x होल रेज़्ड टू पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट, आपके पास फाइनल आंसर। तो पार्ट 5 हमारे पास है इंटीग्रेशन 1 + e रेज़्ड टू पावर x होल की पावर 3 और dx ओवर e रेज़्ड टू पावर x। ठीक है, तो इसे हम लेट सपोज कर लेते हैं a + b, ये हमारे पास फार्मूला है, मैं जस्ट आपको फार्मूला बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, मेंशन किया है। a + b होल रेज़्ड टू पावर 3 हमारे पास फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 3a² b
प्लस 3ab², यानी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, फिर भी वही फार्मूला होता है, उसका वो इफेक्ट नहीं होता। सो आई के इक्वल हमने लिख लिया। उसके बाद फार्मूला ओपन किया। इस फार्मूला की मदद को, इस फार्मूला को देख के आपने इसे अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b और dx, और ये e/x डिनोमिनेटर में सेम रहा। सो इंटीग्रेशन i प्लस, अब पावर की पावर जो हो वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है उस पावर से, यानी e⁻³ x और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 3e⁻x और ये इंटू 1 प्लस e⁻x dx ओवर e⁻x सेम रहा। इंटीग्रेशन 1 प्लस e⁻3x प्लस 3e⁻x, ये हमने 3e⁻x मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस 3e⁻2x यानी 3e⁻1x, यानी यहाँ पे ex एक और ये ex दूसरा, सो 2x बन जाएगा। ओके, x प्लस x, जब बेस सेम हो तो पावर हमेशा ऐड होती है, तो ये हमारे पास 2x बन जाएगा dx और ये ओवर में e⁻x। अब आपने ये ओवर सबको दे देना है और इंटीग्रेशन आपने यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है, इंटीग्रेशन भी सब पे अप्लाई कर देनी है। सो इंटीग्रेशन 1/e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻3x ओवर e⁻x dx प्लस 3e⁻x ओवर e⁻x dx प्लस 3e⁻2x ओवर e⁻x dx। तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास 1/e⁻x आया, यहाँ से e⁻x एक इससे कट गया यानी e⁻2x बचा इंटीग्रेशन में, प्लस ये हमारे पास e⁻x से कट गया, सिंपल 3 बचा, प्लस e⁻x और इससे एक से कट गया यानी 3e⁻x बचा इंटू dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन हमने फिर अलग कर दी, वहाँ पे भी आप अलग कर सकते थे, मतलब बटा में था e⁻x तो ऊपर जाके पावर इसकी माइनस हो जाएगी। सो ये इंटीग्रेशन e⁻2x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन के बाहर आ गया e⁻x dx और ये 3 इंटीग्रेशन के बाहर आ गया तो सिंपल dx बचा। सो e⁻x, अब मैंने आपको बताया था अगर उसकी पावर प्लस हो यानी प्लस x होता तो हम उसे सिंपल वैसे लिख देते हैं, क्योंकि बटा में अगर 1 हो तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है तो -1 तो हम बटा में लगाएंगे, ठीक है, e⁻x ओवर -1 प्लस यहाँ पे e⁻2x, अब 2 साथ में आ रहा है तो 2 हम इसके बटा में भी लगाएंगे, प्लस 3 e⁻x ओवर 1 आप ना लगाएं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने नहीं लगाया, यहाँ पे आप लगा भी दें या वहाँ पे भी लगा दें तो 1 मैंने आपको पहले भी कहा है डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो उसका इफेक्ट नहीं होता, प्लस 3 और dx के साथ x और साथ में हमने कांस्टेंट लगा दिया। सो ये माइनस ऊपर चला जाएगा यानी माइनस e⁻x प्लस 1/2 e⁻2x प्लस 3x और ये 3x हमने पहले लिख लिया और यहाँ पे प्लस 3 e⁻x और ये साथ में कांस्टेंट, ठीक हो गया। पार्ट 6 हमारे पास है इंटीग्रेशन साइन इनटू a प्लस b और आगे हमारे पास मौजूद है x dx, ठीक है। सो इसे हम करेंगे, देखें हमारे पास में क्या होता था, इंटीग्रेशन में फार्मूला है कि इंटीग्रेशन साइन x dx हमारे पास है cos x यानी माइनस cos x, डेरिवेटिव में cos x आता था प्लस का, यहाँ पे माइनस का आएगा, तो हम इसे इस तरह से भी तो लिख सकते हैं माइनस cos a प्लस bx, यानी इस सारे को हमने x मान लिया, ये साइन है हमारे पास और ये dx वैसे मौजूद रहा, मतलब a प्लस बी इंटू एक्स को हमने एंगल मान लिया। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह लिख सकते हैं माइनस cos a प्लस बी इंटू एक्स ओवर a प्लस बी प्लस सी कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 7 है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x dx, इसका स्क्वायर रूट। अच्छा, एक फार्मूला हमारे पास होता है, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी हम फार्मूले को रिमाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है, ठीक है, आप इसे क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं लेकिन अलग भी लिख सकते हैं, ये रेफरेंस के लिए जस्ट है, यानी साइन अल्फ़ा ओवर 2 या यहाँ पे हम अल्फ़ा की बजाय x ले सकते हैं, साइन x/2 इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1 माइनस cos x/2, यहाँ पे हमने अल्फ़ा लिया है तो आप जस्ट फार्मूला को समझ लें, ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब ये 2 जब हमने ख़त्म किया तो ये हमारे पास एंगल में डबल हो जाएगा यानी 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक हो गया। ये बट्टा कैसे ख़त्म हुआ, अब दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा,
अब 2 इससे यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा और 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा। अब देखें यहाँ पे अल्फ़ा की बजाय आप एक्स लगा दें, 1 माइनस कॉस 2 एक्स, स्टेटमेंट तो बन रही है हमारी। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब सोल्यूशन में हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे अल्फ़ा आया था तो एक्स लिखेंगे तो एक्स आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट आप अलग कर लें, यानी ये 2 को हमने स्क्वायर रूट दे दिया साइन स्क्वायर एक्स, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा, सिंपल साइन एक्स आएगा साथ में डी एक्स। सो 2 स्क्वायर रूट ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, कांस्टेंट है, इसे हम बाहर लिखते हैं इंटीग्रेशन के। सो सिंपल साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। सो साइन एक्स, इसका जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो आपके पास आता है माइनस कॉज एक्स, जबकि डेरिवेटिव में आता है प्लस का कॉज एक्स, तो माइनस का साइन बाहर लिख लेंगे हम, माइनस 2 स्क्वायर रूट कॉज एक्स प्लस कांस्टेंट। तो इसका 8 पार्ट हमारे पास है, इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग एक्स मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स, यहाँ पे आप डॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 ओवर एक्स और डी एक्स। तो देखें नेचुरल लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर एक्स डी एक्स, यानी जब एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं वो तो 1 आता है, तो सिंपल हमारे पास 1 ओवर एक्स इसका टोटल डेरिवेटिव आता है, तो ये हमारे पास आगे मौजूद है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, यानी नेचुरल लॉग एक्स, इसकी पावर 1 है तो पावर 8 करेंगे, इसका स्क्वायर बन जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा प्लस सी। सो 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 9 है, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो प्रीवियस जो फार्मूला हमने किया उसी के मुताबिक रेफरेंस मैंने आपको बताया था, साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास होता है 1 माइनस कॉस 2 एक्स ओवर 2, ठीक हो गया। सो हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 एक्स ओवर 2 और साथ में डी एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है मौजूद, ना फार्मूलाज में है ना हम इसे ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। सो 2 इसे हम बाहर लिख लेंगे इंटीग्रेशन के, 1 ओवर 2 और 1 माइनस कॉस 2 एक्स डी एक्स, 1 ओवर 2 इंटू, अब इंटीग्रेशन दे दें, यानी यहाँ पे 1 डी एक्स मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2 एक्स डी एक्स। ओके, सो 1 ओवर 2, अब इसका डी एक्स का हमारे पास सिंपल एक्स आता है जब इंटीग्रेशन ख़त्म करते हैं, और कॉस 2 एक्स ये हमारे पास चेंज हो जाएगा साइन 2 एक्स प्लस का साइन 2 एक्स ओवर, अब 2 एक्स इसके साथ इन्वॉल्व है तो यहाँ पे हम डिवाइड भी करेंगे और प्लस में सी। सो इक्वल टू 1 ओवर 2 एक्स माइनस, ये हमारे पास जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर 4 एक्स, सिंपल हमने 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कराया, सो साइन 2 एक्स प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 10 है, ये भी सेम है, इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, कॉज स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 या एक्स बाई 2 हमारे पास होता है 1 प्लस कॉज अल्फ़ा ओवर 2, तो हमें चाहिए 1 ओवर 1 प्लस कॉज एक्स, 1 प्लस कॉज एक्स हमें सिर्फ चाहिए, ठीक है, तो 1 प्लस कॉज एक्स, यहाँ से 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉज 1 प्लस कॉज अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा 2 कॉज स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉज एक्स की जगह 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2। सो वही हमने लिख लिया यहाँ पे 1 ओवर 2, इसे आप बाहर लिख लें। सो कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 ओवर कॉज किसकी रेशो होती है हमारे पास, साइन की, आई एम सॉरी साइन की नहीं सीकेंड की, मतलब साइन हमारे पास को सीकेंड की रेशो होती है, 1 ओवर साइन को सीकेंड की, और 1 ओवर कॉज हमारे पास सीकेंड की रेशो होती है, तो 1 ओवर 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 साथ में डी एक्स। सो 1 ओवर 2, अब सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, सीकेंड स्क्वायर की हमारे पास रेशियो है, इंटीग्रेशन है इसकी हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 टेन एक्स ओवर 2, अब 1 बाई 2 हम इसे डिवाइड भी करेंगे क्योंकि इसके एंगल में आ रहा है प्लस सी, सो टेन एक्स ओवर 2 प्लस सी हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 11, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 bx प्लस सी डी एक्स, यहाँ पर आपने थोड़ा सा फोकस करना है, बहुत आसान सा सवाल है। अच्छा, तो सबसे पहले एक व्यू यहाँ पे देखें, ये जो बट्टा में आ रहा है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है,
बनती है, जस्ट हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। मतलब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास 2ax आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2b आ जाएगा, c इसका कांस्टेंट 0 होता है। मतलब ये हमारे पास मौजूद है, जस्ट हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ऊपर हमने 2 लाना है। सो डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू ये 2ax बन जाएगा प्लस 2b, 2 पर मल्टीप्लाई हुआ ax² प्लस 2bx प्लस c dx। अब फार्मूला हमने अभी पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है इंटीग्रेशन में तो हम उसे नेचुरल लॉग वही फंक्शन फिर और साथ में कांस्टेंट लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे मैंने लिखा है f(x), ये हमारे पास कोई फंक्शन है, इसका आगे f'(x) यानी इसका डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर, तो साथ में dx इंटीग्रेशन में हम इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग f(x) प्लस c। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 नेचुरल लॉग ये वाली स्टेटमेंट ax² प्लस 2bx प्लस c होल का स्क्वायर प्लस सी यहाँ पे डेरिवेटिव है, सी एक अंदर भी आ रहा है तो ये सी प्राइम लिख दें। ठीक है, ये ओवरऑल कांस्टेंट है। इसी तरह पार्ट 12 हमारे पास है इंटीग्रेशन कॉस 3x साइन 2x dx। ओके, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला बनाएंगे। सो 2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो i इज इक्वल टू 1/2 2 cos 3x साइन 2x dx। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एज अ शॉर्ट या एज अ लॉन्ग भी आ सकता है, मेजॉरिटी एज अ शॉर्ट आता है, आपने इसे लाजमी प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, सो ये हमारे पास बन जाएगा 2, मतलब इस तरह हम लिख सकते हैं 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पे सिंपल हमने वही फार्मूला ओपन कर देना है। आई इज इक्वल टू 1/2 ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी साइन अल्फ़ा हमारे पास है 3x, बीटा हमारे पास है 2, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा हमारे पास है 3x, बीटा हमारे पास है -2x और साथ में dx। सो 1/2 3x प्लस 2 5x, यहाँ पे सॉरी x साथ में आएगा 3x प्लस 2x। ठीक है, ये 2x है, सो ये 5x माइनस साइन और ये 3x माइनस 2x, सिंपल x आ जाएगा और साथ में dx आ जाएगा। सो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x dx। इंटीग्रेशन हमने अलग अलग कर ली, यहाँ पे हमने 1/2 मल्टीप्लाई भी साथ करा दिया, बाद में भी आप करा सकते हैं। सो 1/2 साइन x dx। सो यहाँ पे साइन x, इसकी जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो माइनस का साइन माइनस कॉज एक्स हो जाता है, तो माइनस बाहर लिख लिया, -1/2 कॉज 5x, 5 इसके एंगल में आ रहा है तो 5 डिवाइड भी करेंगे, ये माइनस ठीक हो गया बाहर। अब साइन एक्स, इसका फिर माइनस कॉज एक्स आएगा, तो माइनस हमने स्टार्ट से ही बाहर लिख लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 कॉज एक्स, 1 डिवाइड कर लें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्लस साथ में सी लिख लिया। सो -1 5 to 10 हो जाएगा, -1/10 कॉज 5x प्लस 1/2 कॉज एक्स प्लस सी। तो लास्ट 13 पार्ट हमारे पास गिवन है इंटीग्रेशन cos 2x माइनस 1 dx ओवर 1 प्लस cos 2x। तो यहाँ पे हम सिंपल सी चेंजिंग करेंगे कि हमने यहाँ पे 1 माइनस cos 2x बनाना है, उसके लिए माइनस कॉमन लेंगे, तो ये cos 2x प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, माइनस बार कॉमन लिया। ठीक है, सो 1 माइनस cos 2x बन जाएगा और ओवर 1 प्लस cos 2x dx। ठीक है, अब ये हमारे पास फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और अगर प्लस का आ जाए तो कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस बाहर रहा मौजूद, 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास साइन और कॉस रेशो होती है टेन की, हम इसे लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो अब टेन स्क्वायर एक्स इसकी रेशो हमारे पास है, इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद है, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं जो कि हमने फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे इसकी जगह, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद है, जबकि टेन स्क्वायर एक्स की नहीं मौजूद, टेन एक्स की मौजूद है इंटीग्रेशन। ओके हो गया, सो माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर दी हमने यहाँ पर। सो माइनस ये साथ में 1 और इंटीग्रेशन डी एक्स, ये माइनस माइनस आई थिंक प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, सो ये तो माइनस रहेगा, लेकिन ये आई थिंक प्लस हो जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा। सो ये आपने प्लस कर देना है। नेक्स्ट माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स हमारे पास होता है माइनस 10x और डी एक्स, ये हमारे पास प्लस का 1x आ जाएगा और साथ में c आपके पास कांस्टेंट है। तो ये थी आगे एक्सरसाइज 3.2, जिसका पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास रिमेनिंग था, वो भी कंप्लीट हो गया।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को कैरी ऑन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।